नमस्कार दोस्तों। समर्पण एकेडमी इलेक्ट्रिकल की तरफ से एक नया वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो में जो भी जेई के एस्पिरेंट्स हैं, जो भी जेई की तैयारी कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, उनके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर आता है। सिलेबस अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारा सेक्शन ए है। इसमें 20 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 20 क्वेश्चन है। और इन 20 क्वेश्चन के लिए 20 मार्क्स अलॉटेड है। अब इसमें भी आपका जीके आएगा 10 नंबर का। तो लगभग 10 क्वेश्चन आपके किसके होते हैं? जीके के होते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन। और 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जीके में आपका करंट इवेंट्स आ रहा है, जो कि है नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स का, या उसके जो इवेंट्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स जो करंट में चल रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम एंड आईएएस, है ना, या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, ये सर्विसेज नहीं है, सिस्टम है। उसके बाद आपको आता है नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये हमारे आज के वीडियो का डोमेन रहेगा, इसी में बात करेंगे हम लोग। नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़, उसके जियोग्राफिकल लोकेशंस, नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है, इंडस्ट्रीज़ क्या क्या है यहाँ पे। उसके बाद एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़, देन एंशियंट हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, मेजर आर्कियोलॉजिकल टूरिस्ट सेंटर ऑफ द स्टेट। तो आज की वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बहुत शॉर्ट में बताऊंगा और बहुत सटीक जानकारी दूंगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो आप सीएसीबी के करस्पॉन्डिंग आप देखिए यहाँ पे कि सीएसीबी से रिलेटेड छत्तीसगढ़ का क्या नॉलेज आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि हमारे राज्य में भी क्या किया जाता है? जनरेशन किया जाता है, इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन किया जाता है। तो पहला यहाँ पर आता है थर्मल पावर स्टेशन, और दूसरे टाइप का आता है हाइडल पावर स्टेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थर्मल पावर स्टेशन की। तो 4 थर्मल पावर स्टेशन है छत्तीसगढ़ में। ये बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है, ये ऑथेंटिक वेबसाइट से लिया गया है आपका, है ना, सीएसीबी की ही वेबसाइट से मैंने उठाया इसको। तो यहाँ पर आप देखिए थर्मल पावर स्टेशन है, इसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, एक यूनिट का क्या कैपेसिटी है और कितने टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, वो बता रहा है। ठीक है, तो जैसे आपका सबसे पहला है थर्मल में टोटल 4 है। सबसे पहला है कोरबा में, जो है कोरबा ईस्ट में, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर स्टेशन। तो यहाँ पर 250 मेगावाट का आपका कितना यूनिट लगा है? 2 यूनिट, तो टोटल हो गया 500 मेगावाट। क्लियर? इसके बाद आता है सेकंड हसदेव थर्मल पावर स्टेशन, कोरबा वेस्ट में हसदेव थर्मल पावर स्टेशन है, जिसमें 210 मेगावाट की 4 यूनिट लगी हुई है, जिससे आपका टोटल जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो जाता है वो 840 मेगावाट होता है। इसके बाद हसदेव थर्मल पावर स्टेशन कोरबा वेस्ट एक्सटेंशन, उसी का एक्सटेंशन है एक और हसदेव थर्मल पावर स्टेशन का, जिसमें एक यूनिट लगा है जो कि है 500 मेगावाट का। तो टोटल कैपेसिटी इसकी हो जाती है 500 मेगावाट। उसके बाद अगला जो चौथा स्टेशन है वो है अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर स्टेशन मारवा। ये आपका 500 मेगावाट का 2 यहाँ पे यूनिट लगा हुआ है। तो टोटल आपका जनरेशन या कैपेसिटी जो हो गई, ये हो गई 1000 मेगावाट। इन सब को आप ऐड कर दीजिए तो 500 500 1000 और हो जाएगा, तो 2840 टोटल आपका बनता है। 2840 मेगावाट का यहाँ पर दिया हुआ है। अब डेट भी देख लीजिएगा, डेट है 1 अप्रैल 2022 की स्थिति में। इसके बाद जो एड ऑन हुआ होगा वो इस वीडियो में नहीं है, बट लेटेस्ट वेबसाइट पे अभी यही दिखा रहा है डेटा, तो इसी को मैं ऑथेंटिक मान के हुए आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ। दूसरा हमारे पास हाइडल पावर स्टेशन है, जो छत्तीसगढ़ सीएसीबी जो है उसी कंपनी का ही है। तो पहला इसमें है मिनी माता हसदेव बांगो हाइडल पावर स्टेशन। तो ये सबसे बड़ा हाइडल पावर स्टेशन है, मिनी माता हसदेव बांगो हाइडल पावर स्टेशन। हसदेव नदी पर बना हुआ डैम है। यहाँ पर एक हाइडल पावर स्टेशन इस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें एक यूनिट आपका 40 मेगावाट का है, जिसका 3 यूनिट लगाया गया है। तो टोटल हो गया 120 मेगावाट। फिर गंगरेल जानते होंगे आप लोग, गंगरेल डैम धमतरी में है। तो गंगरेल हाइडल पावर स्टेशन है, जहाँ पे 2.5 मेगावाट का 4 यूनिट है। तो टोटल आपका 10 मेगावाट का जनरेशन। इसके बाद आता है सीकासार हाइडल पावर स्टेशन। तो सीकासार हाइडल पावर स्टेशन में 2 यूनिट है, 3.5 मेगावाट के। तो टोटल हो गया आपका 7 मेगावाट। उसके बाद आता है कोरबा वेस्ट मिनी
माइक्रो हाइडल पावर स्टेशन। तो कोरबा वेस्ट में भी एक छोटा सा मिनी हाइडल पावर स्टेशन है जिसमें 0.85 मेगावाट के 2 यूनिट लगाए गए हैं। तो टोटल आपका हो गया 1.7 मेगावाट। इन सब को जब आप ऐड करते हो तो ये आपके पास आता है 138 मेगावाट। तो ये टोटल हाइडल कैपेसिटी है। अब दोनों को अगर आप सम कर देते हो तो जो टोटल कैपेसिटी निकल करके आती है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। इसको हम ऐड कर देते हैं तो 0.7 इधर आ जाएगा आपका, और 8, 0 और 8 8 आएगा, 4 और 3 7 आ जाएगा, और 8 और 1 9, और ये आ जाएगा 2। तो इतना जो मेगावाट है ये आपका टोटल कैपेसिटी है, टोटल जनरेशन कैपेसिटी इंक्लूडिंग हाइडल पावर स्टेशन एंड थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा। आगे और भी मैं कुछ काम की चीज़ें आपको बताता रहूँगा जो CACB JEE के एग्ज़ाम में आने लायक है, जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।